नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी डिमांड सेक्शन 74 ए, जो कि नया सेक्शन है। इससे पहले सेक्शन 73 74 में नोटिस आती थी जीएसटी डिमांड को लेकर, लेकिन अब 73 74 को खत्म करके 74 ए में नोटिस आएगा। अभी तक तो किसी को नोटिस आया नहीं होगा 74 ए में, लेकिन आगे अब 74 ए में ही नोटिस आएंगे। तो इस वीडियो में 74 ए को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 73 74 में किस तरीके से नोटिस आती थी, हम यहाँ कंपेयर करेंगे। 73 74 और 74 ए में डिफरेंस क्या है वो भी हम समझेंगे। देखिए, आपका केस क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, एरोनियस रिफंड या रोंग अवेल्ड या यूटिलाइज ऑफ आईटीसी। अगर आपका केस इसमें आता है तो आपको सेक्शन 73 में नोटिस आती थी या सेक्शन 74 में नोटिस आती थी। अगर मिस्टेक का केस है अदर देन फ्रॉड तो सेक्शन 73 में नोटिस आता था। अगर फ्रॉड वाला केस था तो सेक्शन 74 में नोटिस आता था। लेकिन अभी भी सेक्शन 73 और 74 में नोटिस आएंगे, लेकिन कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक के लिए ही सेक्शन 73 74 में नोटिस आएगा। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से अब आपको डिमांड जो एससीएन आएगा सेक्शन 74 ए में आएगा। तो आइए 74 ए को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारा सेक्शन 73 74 में नोटिस आता था उसमें क्या टाइम लिमिट थी? सेक्शन 73 में नोटिस आता था मिस्टेक वाला केस अदर देन फ्रॉड, तो उसकी टाइम लिमिट 2 ईयर 9 मंथ। फ्रॉड वाला केस था सेक्शन 74 में नोटिस आता था तो उसकी टाइम लिमिट थी 4 ईयर एंड 6 मंथ। अब ये 2 ईयर एंड 9 मंथ, 4 ईयर एंड 6 मंथ कहां से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न या फ्रॉम डेट ऑफ एरोनियस रिफंड, वहां से। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? अब आपका केस चाहे फ्रॉड का हो चाहे अदर देन फ्रॉड हो, अब सेक्शन 73 74 में नोटिस नहीं आएगा। 24-25 से सीधा नोटिस अब आपको आएगा सेक्शन 74 ए में। अब हमें ये नहीं देखना है कि हमारा फ्रॉड वाला है या नॉन फ्रॉड है। 73 74 की मगजमारी खत्म। एक सेक्शन सिर्फ जो ऊपर हमने पॉइंट देखा, अगर उसमें कवर हो रहे हो तो नोटिस आएगी 74 ए में। अब 74 ए में नोटिस का टाइम लिमिट क्या होगा, इसको पहले देख लेते हैं। देखो, एशियन विद इन 42 मंथ, 74 ए में नोटिस आने का टाइम लिमिट होगा विद इन 42 मंथ। कहां से? वही फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न या एरोनियस रिफंड डेट, वहां से 42 मंथ के अंदर आपको सोकोज नोटिस आ जाएगा 74 ए में। ओके, अब इसका जो डिमांड ऑर्डर, फाइनल डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या होगा 74 ए में? यहां पर देखना, सोकोज नोटिस डेट से विद इन 12 मंथ के अंदर आपको डिमांड ऑर्डर मिल जाएगा। अगर ऑफिसर चाहे तो 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर सकता है। सीधा सिंपल। अब 74 73 को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 74 ए को देखिए, सीधा सीधा सा पूरा मतलब। अब मेन पॉइंट पेनाल्टी पे आ जाते हैं। जो पेनाल्टी भी आपको लगेगी अब अंडर सेक्शन 74 ए के अंदर पेनाल्टी लगेगी। अब 74 ए के अंदर पेनाल्टी कैसे लगेगी? देखो, पेनाल्टी तो वही जो हमारा 73 74 में लगता था, पेनाल्टी वही है। अब जहां कुछ चेंज होगा हम उसको हाईलाइट करके देखेंगे चेंज कहां है। देखिए, पेनाल्टी लगाते समय आपके केस को बाइफरकेट किया जाएगा कि आपका केस फ्रॉड में बन रहा है या अदर देन फ्रॉड में बन रहा है, उस हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। फ्रॉड वाले केस में अलग पेनाल्टी, अदर देन फ्रॉड के केस में अलग पेनाल्टी। लेकिन नोटिस आया है 74 ए में। देखो, यहां प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा ऑफिसर के साथ अपने को होगा क्या, जैसे अब नोटिस तो आ गई 74 ए में, लेकिन पहले क्या होता था, कुछ नोटिसें सेक्शन 74 में आ जाती थी तो टैक्स पेयर क्या फाइट करते थे कि नहीं नहीं, ये हमारा केस तो 74 का है ही नहीं, हमारा केस तो 73 में जाएगा।
क्योंकि 74-73 में फर्क है, पेनाल्टी हैवी है 74 में, और यहां पर 74 में नोटिस आ गया, लेकिन बाद में आपके केस को बाइफरकेट किया जाएगा। ऑफिसर बाइफरकेट कौन करेगा? ऑफिसर करेगा, पेनाल्टी तो वही लगाएगा। अब यहां पर आपको पेनाल्टी लगाएगा कौन सी? फ्रॉड वाली पेनाल्टी लगाएगी। तो यहां पर ऑफिसर पर डिपेंड करेगा कि फ्रॉड वाली पेनाल्टी लगा देगा या अदर देन फ्रॉड वाली पेनाल्टी लगा देगा। लेकिन 74 में नोटिस आने के बाद आपके केस को बाइफरकेट किया जाएगा पेनाल्टी के लिए। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका केस अदर देन फ्रॉड है, मिस्टेक वाला केस है, तो इस पे कितनी पेनाल्टी लगेगी? देखो, अदर देन फ्रॉड के केस में पेनाल्टी लगेगी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा वो पेनाल्टी आपको लगेगी। किसमें? 74A में। ओके, तो क्या हम इस पेनाल्टी से बच भी सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। उसके लिए आपको चांस मिलेगा। क्या क्या चांस है देख लेते हैं। सबसे पहले, या आप वॉलंटरी पेमेंट कर देते हो, टैक्स का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट बिफोर सीएन, आपको सपोज नोटिस इश्यू नहीं हुआ है, इससे पहले आप वॉलंटरी पेमेंट कर देते हो टैक्स और इंटरेस्ट का, तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी और आपको कोई सपोज नोटिस भी इश्यू नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ शॉर्ट पेमेंट किया होगा तो फिर नोटिस इश्यू हो सकता है। ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट, मान लीजिए हमने वॉलंटरी पेमेंट नहीं किया, सपोज नोटिस इश्यू हो भी गया, तो जो सपोज नोटिस इश्यू हुआ है जिस डेट को, उस डेट से 60 दिन के अंदर अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं तब भी आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी अगर आपका केस अदर देन फ्रॉड है। अब यहां देखना, जब सेक्शन 73 में था केस अदर देन फ्रॉड, तो यहां 30 डेज था, 30 डेज था, लेकिन यहां 74 में इसको 60 डेज कर दिया है, 60 दिन। ओके, ये मैटर क्लियर हो गया। आपने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया बिफोर एससीएन, नो पेनाल्टी। आपको सपोज नोटिस इश्यू हो भी गया, सपोज नोटिस में जो इंटरेस्ट और टैक्स है, अगर आप सपोज नोटिस डेट से 60 दिन के अंदर भी पेमेंट कर देते हो तब भी कोई पेनाल्टी नहीं। अब मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया 60 दिन के अंदर भी और डिमांड ऑर्डर पास हो गया। अब डिमांड ऑर्डर पास होने के बाद आप पेमेंट करोगे तो भैया फिर आप पेनाल्टी से नहीं बचोगे, फिर तो यही पेनाल्टी लग जाएगी, मैंडेटरी पेनाल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। 10% ऑफ टैक्स या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा ये पेनाल्टी लग जाएगी ऑर्डर पास होने के बाद। ये तो हमारा मैटर होगा पेनाल्टी का कौन सा? अदर देन फ्रॉड। ठीक है, अब हम यहीं पर देख लेते हैं फ्रॉड वाला केस हमारा है। फ्रॉड वाला केस है, पेनाल्टी इसी में लगेगी 74A में। अब फ्रॉड वाले केस में पेनाल्टी कितनी लगेगी आपको? 100% ऑफ टैक्स अमाउंट का 100% पेनाल्टी फ्रॉड के केस में। तो क्या यहां भी हम इस पेनाल्टी से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। यहां पर भी हमें कई चांस मिलेगा। पहला, इसमें भी वॉलंटरी पेमेंट आप कर सकते हो टैक्स का, इंटरेस्ट का, बिफोर एससीएन, सपोज नोटिस इश्यू होने से पहले आपने वॉलंटरी पेमेंट किया, फिर भी यहां पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी 15% ऑफ टैक्स, क्योंकि आपका मैटर फ्रॉड का है तो कुछ ना कुछ तो पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। आपने वॉलंटरी पेमेंट किया टैक्स इंटरेस्ट का बिफोर एससीएन, फिर भी आप 15% ऑफ टैक्स पेनाल्टी दे दो। ओके, इसके बाद आपके खिलाफ कोई एससीएन इश्यू नहीं होगा, आपका मैटर वहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई शॉर्ट पेमेंट हुआ, वही जो हमने ऊपर देखा, फिर इश्यू हो सकता है। अगर मान लीजिए हमने वॉलंटरी पेमेंट नहीं किया और सपोज नोटिस इश्यू हो भी गया, फ्रॉड वाला केस, हमारा केस फ्रॉड में कवर हो रहा है, तो सपोज नोटिस इश्यू से 60 डेज, 60 दिन के अंदर अगर टैक्स इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं तो पेनाल्टी हमें देनी पड़ेगी 25% ऑफ टैक्स अमाउंट। फ्रॉड का केस चल रहा है, सपोज नोटिस इश्यू नहीं हुआ, वॉलंटरी पेमेंट किया, पेनाल्टी फिर भी कितना? 15%। सपोज नोटिस इश्यू हो गया और सपोज नोटिस में जो भी टैक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है, एससीएन डेट से 60 डेज के अंदर, यहां भी चेंज है, देखो वहां सेक्शन 74 होता तो 30 डेज, यहां भी 60 डेज। 60 डेज के अंदर आप कर देते हो पेमेंट, पेनाल्टी कितना? 25% ऑफ टैक्स अमाउंट। ओके, अब मान लीजिए सपोज नोटिस इश्यू हो गया और 60 डेज के अंदर हमने पेमेंट भी नहीं किया, फिर आपके खिलाफ
फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा। और जिस दिन आपको फाइनल ऑर्डर रिसीव हुआ, यहां भी आपको चांस मिल रहा है 100% पेनाल्टी से बचने के लिए, यहां भी मौका मिल रहा है आपको। जिस दिन आपको फाइनल ऑर्डर रिसीव हुआ, ध्यान देना, रिसीव हुआ, उस डेट से 60 डेज के अंदर अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो पेनाल्टी 50% ऑफ टैक्स अमाउंट आपको देना है। क्लियर? फाइनल ऑर्डर पास जिस दिन रिसीव हुआ उस डेट से 60 डेज के अंदर भी आप कर देते हो, फिर भी आपको 100% पेनाल्टी नहीं देना है, खत्म करो। 50% ऑफ टैक्स अमाउंट की पेनाल्टी आप दे दो। लेकिन अगर ये जो हमने देखे 15% भी हम नहीं कवर हुए, 25% वाले में भी नहीं कवर हुए और 50% वाले में भी नहीं कवर हुए, फिर तो आपको पूरा का पूरा पेनाल्टी 100% ऑफ टैक्स अमाउंट लास्ट में आपको लगना ही है। तो हमने फ्रॉड वाले केस में देख लिया कब 15%, कब 25%, कब 50% और कब 100% पेनाल्टी। और अदर देन फ्रॉड का केस है तो कब पेनाल्टी नहीं लगेगी वहां भी देख लिया, और कब लगेगी पेनाल्टी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा वो। ये है आपका सेक्शन 74A जो कि अब नोटिस आएंगी इसमें। सेक्शन 74A में कब से? फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। हाँ, एक चीज और इसमें है, अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर का नोटिस इश्यू हो गया है सेक्शन 74A में, अगर सेम केस आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलती है तो ऑफिसर को फिर दोबारा सो कॉज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, वह एक स्टेटमेंट इशू कर देगा और वह स्टेटमेंट आपका SCN की तरह ही काम करेगा। ये है आपका 74A। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने सेक्शन 73-74 डिमांड एंड रिकवरी को समझा होगा तो यहाँ 74A को समझना मुश्किल नहीं है। सेम सब कुछ वही है, प्रोविजन वही है, पेनाल्टी वही है, पेनाल्टी में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये टाइम लिमिट में थोड़ा सा चेंज है जो कि हमने देख लिया, और जो वहाँ 30 डेज था उसको यहाँ 60 डेज कर दिया है जो कि हमने देख लिया। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।